जवाब दिया वीर गोरखाली। हाँ। जो उन्होंने रेफरेंस दिया वहां पे, कौन ज्यादा बचकाना तरीके से एक दूसरे हाँ, को डिस बहुत कर रहा है। बहुत मैंने देखो बाप जो कहा है वो डॉन कैम्को कहा है और बेट इतनी चीजें कही जा सकती थी ना चौकीदार के रूप में, इतनी तरीके से। क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षित ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल बेहतरीन और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम SSR और गोली के डिस्क को कवर कर रहे हैं, तो अब हम दूसरा ट्रैक लेने वाले हैं जो गोली की तरफ से है, जिस ट्रैक का नाम है असली चौकीदार। तो देखते हैं अब गोली ने क्या रिप्लाई करा है SSR को, तो करते हैं मिलके रिएक्ट। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वो दिन आ गया, आपके कमेंट्स अब लेने वाले हैं हम, तो फिर भर भर के कमेंट्स करते रहिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते रहे। यस, एंड कीप कमेंटिंग गाइस, कीप कमेंटिंग। ये रेसिस्ट गणवे लोग बार बार कम्युनिटी को बीच में लेकर आ रहे हैं। बाप का इलाज कर दिया पांडा ने, अब बेटा आ गया मरवाने। आजा लौड़े, तेरे भी लेते हैं। धान चाटे बेटा कलवे, बाप तेरा कायर। हम है गोरखाली नस्ल, डे वन से ही फायर। सुन बे स्ट्रीट हो या बॉर्डर, हर जगह नेपा फाड़। वीर है गोरखे और कलवे तेरे खून में ही मकारी। चौकीदार हम हैं क्योंकि कलवे तुझ पर ट्रस्ट नहीं है। काटने पर आते फिर तू कौन है, किसका फर्क नहीं है। गोरखाली नस्ल दिल पर बात रख लेते हैं। मत भीड़ कलवे, तेरे गलियों वाला झड़प नहीं है। कांड कर जाते बंदे सारे बॉर्डर पार। लौड़े बच के तू रहना झाटू गांडू SSR। आज लिखा डिस, कल लिखो रेस्ट इन पीस। लौड़े जात पर तू जाता, तू तो रेसिस्ट बिच। पूनम खान होगा सीन, देखेगा तू गलत मंजर। तुझे पता भी नहीं चलना कब चाकू तेरे अंदर। तेरी गांड लेता डीके, तू है भोसड़ी के पंटर। झाटू चाटते रह जाएगा, छोटे चूतिया पंथी काम कर। चौकीदार चौकीदार चौकीदार, तेरी बहन चूदने से बचाता ये चौकीदार। चौकीदार चौकीदार चौकीदार, तेरी माँ चूदने से बचाता ये चौकीदार। चौकीदार चौकीदार चौकीदार, तेरी बहन चूदने से बचाता ये चौकीदार। चौकीदार चौकीदार चौकीदार। एक बात है, जिस तरह का SSR ने वो दिया था अपने हुक में ना, तो हुक टू हुक रिवर्टल दी गया है ये कि भाई चौकीदार है तो तेरी बहन को भी हम बचाते हैं, तेरी माँ को भी हम बचाते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, ये पॉइंट टू पॉइंट रिवर्टल मार रहे हैं। मतलब ना, जो चीज वो नस्ल की बात हुई तो वहां पर नस्ल को उसका उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। वीर गोरखाली, हाँ। जो उन्होंने रेफरेंस दिया वहां पे बताया। स्टार्टिंग में आप देखो, उन्होंने देखो बाप जो कहा है वो डॉन कैम्को कहा है और बेटा जो कहा है वो SSR को कहा है, क्योंकि ये UNB गोली, क्योंकि दोनों कॉसो रिकॉर्ड से है। कॉसो रिकॉर्ड के जो बनाए, हाँ, वो डीमन क्लिक्स हैं और कॉसो रिकॉर्ड UNB का है और वो डॉन कैम का है दूसरी साइड। तो ये टीम बन चुकी है गाइस, जैसा दिख रहा है। वो अब वही है, आपकी कमराडरी नजर आ रही है। हाँ। एक दूसरे को सेव करने के चक्कर में पर वही है कि बहुत डायरेक्ट जा रहा है। हाँ, ये भी बहुत डायरेक्ट जा रहा है, बहुत डायरेक्ट जा रहा है। कोई लेयरिंग नजर नहीं आ रही। पेन गेम यार, ऐसा लग रहा है ना कि बीफ में एक दूसरे को बैटल नहीं कर रहे हो आप। बैटल इस चीज की हो रही है, कौन ज्यादा बचकाना तरीके से एक दूसरे को डिस कर रहा है। बचकानापन लग रहा है, बहुत बचपने वाले बार लग रहे हैं, बच्चों वाले जो यहाँ होते पर नहीं है। चल ठीक है, उसने तुम्हें चौकीदार कहा था, यहाँ पर इतनी चीजें कही जा सकती थी ना चौकीदार के रूप में। इतनी तरीके से उसको डिस किया जा सकता था। तू क्या कह रहा है कि भाई हम हैं चौकीदार, और फिर उसके बाद तू मान रहा है कि तू चौकीदार है, कि तेरी बहन तेरी माँ को बचाते हैं इसलिए हम चौकीदार। ये कोई बात नहीं हुई ना। ये तो आपने उसको एक तरह से ग्रीन टिक दे दिया। कि भाई हाँ, जो तूने बोला वो सही है, और उसका आप रिबर्टल क्या दे रहे हो कि भाई कि हाँ हम बचाते हैं, आपकी माँ और बहनों को हम बचाते हैं। तो यार ये इस तरीके से हो सकता नहीं होता था। दिस कुड बी मच बेटर। आप उसको हिट कर सकते थे। मैं बोल रहा हूँ, ये बैटल ऐसी लग रही है कौन कितना ज्यादा बचकाने तरीके से एक दूसरे को वो कर सकता है। बचकानापन लग रहा है यार। तेरी बहन और रंडी फंडी ये सब तुम बोल रहे हो वहां पर। एग्जैक्टली। तो ये चीजें यार अब नहीं चलती हैं। ये ओल्ड स्कूल हिप हॉप में चलता था। अब ब्रो आप कितने, आप केंड्रिक लमार के ट्रैक्स, नए ट्रैक्स जो सुनो आप, उसने जो ड्रेक एंड केंड्रिक के बीच में चली, उन्होंने कितने सबलिमिनल शॉट्स ले रखे थे। आप गौश और पंदी को देख लो, आप रफ्तार और इनको एमिवे बंटाए को देख लो, आप और भी बहुत बीफ्स हुई हैं। रैप में एक चीज होती है सबलिमिनल। हाँ। वो ये यहाँ दिख ही नहीं रहा है। वहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या सबलिमिनल हुआ कि उसने चौकीदार बोल दिया, नेपालियों को वो कर दिया उसने। ये सबलिमिनल क्या सबलिमिनल है इसमें यार? आप एक बार ना इस मामले में अगर आप सुनना चाहें तो देहरादून से एक और बहुत बेहतरीन रैपर है कर्मा। आप उनको सुनना भाई, उनकी और एक्जी की बीफ हुई थी। चीज केक भाई, कहां से जूस केक, माय पार्लर दीस डेज भाई कहां से कहां। और जो
नीले बालों वाली बहन तू गाने गाया कर, कीर्तन क्या बोला था उसने भाई एक्सी पे जो शॉट लिए थे ना उसने, और उसका जवाब जो एक्सी ने दिया था ना वो भी बहुत तगड़ा था। कर्मा की उसने ना खूंटे पे लगा के वाट लगा दी थी उसने। पर वो कभी भी ना, एक तो बिलो द बेल्ट नहीं जा रहे थे वो लोग, और दूसरी बात भाई उन्होंने ना टू द पॉइंट नहीं रख रहे थे, वो ना बहुत लेयरिंग के साथ फेंक रहे थे कि आपको खोलना पड़ा। यू नीड टू पील इट ऑफ। अगर आपको अंदर की बात जाननी ना, आपको उसे पील करना पड़ा। ब्रो आप बिलो द बेल्ट जाओ, पर बिलो द बेल्ट जाने का ना तरीका होता है, उसमें लेयरिंग सबलिमिनल्स होते हैं कि लोगों को समझने में तो लगे भाई ये कैसे शॉक हो जाए, ओ भाई क्या बार बेल्ट मार दिया। अब यहाँ पर चौकीदार हूं मैं तेरी बहन को, ये वो तेरी, और हम दोनों ही आर्टिस्टों से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं गाइस कि नहीं यार थोड़ा बेटर हो सकता था। यू कुड हैव मोर, मतलब यहाँ पर आप अपने पेन गेम को और ऊपर कर सकते थे। गोली को यहाँ लग गया था कि एसएसआर ने ऐसी चीज कही है, भाई तू लाता ना अपना पेन गेम, लेयरिंग रखता, उसमें सबलिमिनल शॉट्स लेता, तो यहाँ पर हम कहते हो ये गोली ने फाड़ दिया भाई, फाड़ दिया। नहीं लग रहा ना वैसा, वहाँ बहुत सिंपल जा रहा है। अभी हम पर्टिकुलरली इस ट्रैक के बारे में बोल रहे हैं, हम गोली के बारे में, गोली की डिस्कोग्राफी के बारे में ये ट्रैक बहुत सिंपल जा रहा है। ये ट्रैक बहुत सिंपल जा रहा है। आर्टिस्ट देखो वो भी अच्छे होंगे, वो भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, पर ये है कि ये जो ट्रैक अभी तक हमने सुना है उसमें बहुत बेसिक लग रहा है, बहुत जनरल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने वहां से कुछ क्वेश्चन फेंके और आप यहाँ से उनके आंसर दे रहे हो। DHH ना अब 2016-2012 वाला नहीं रह गया। आप चीजें सीधे कहोगे, बीफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। अगर आप कृष्णा, एमीवे, कर्मा, इन लोगों को देखोगे, ये कभी भी कोई चीज सीधे कहते ही नहीं है। अगर कर्मा को ये दिया जाता ना कि अगर उसको चौकीदार कहा होता, वो ना इसको जोड़ता मोदी के साथ, और मोदी को हिट कर रहा है पाकिस्तान को, वो वहां से हिट करके ना फिर लाता एसएसआर पे। आप SOS और सीधे मौत की बीफ देख लो, उसमें भी बहुत खतरनाक और दोनों ने ही बहुत खतरनाक करा होता है। SOS भी कहीं पीछे नहीं रहा और सीधे मौत तो रहा ही नहीं पीछे, तो थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है यहाँ पर। चलिए गाइस फिर है ना, आगे रिएक्ट करते हैं। तेरी माँ चुदने से बचाता ये चौकीदार, शकल से तू छपरी, तेरे गैंग में है स्नेज बहुत सारे, मेरी गैंग पूरी लॉयल, सारे वीर गोर खाली, तेरा जीजा डीके तू ही लगता बहन चोद, साले लौड़े कलवे तू ही खबरी, गांडू स्नेज मादर चोद चोद, तू ही था वो खबरी जिसने दिया खबर पांडा को, कमर तोड़ रैप नहीं है रैप है ये भांडा फोड़, बहती गंगा में ये कलवा धोने आया हाथ, तेरी ग्रुप वाली पिक्चर्स लौड़े लव हमर रोंडा कोड। अच्छा यहाँ पे गोली ये कह रहे हैं कि भाई तू ही वो इंसान था जिसने सारी खबर दी थी एमसी पांडा यानी कि अपने यूएनबी को तुमने ही खबर दी थी, तो स्निच तू था और अब तू इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं तू बचाना चाह रहा है। और ऐसा उनका यहाँ पर एलिगेशन, यहाँ पर थोड़ा सा वो स्टोरी उसमें जा रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। अब यार ये थोड़ा सही है, ये थोड़ा सही है। यहाँ पर ना हमें पीछे की स्टोरी बहुत ज्यादा हमें पता नहीं है, तो हम इसके बारे में ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहेंगे। हो सकता है कुछ हुआ हो इस बीच में, पर ये है कि यहाँ पर थोड़ा ठीक लग रहा है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा स्टोरी समझ में आ रही है अपने साइड का, और थोड़ा पॉइंट में समझ में आ रहा है। तो गाइस वो टाइम आ चुका है, अब चलिए कमेंट लेते हैं और कमेंट आप शुरू करिए। कमेंट लेते हैं भाई। देखो कमेंट आया है अरुणाचल प्रदेश से एक बहुत ही बेहतरीन रैपर, आप सबके फेवरेट, हमारे भी फेवरेट, सोनू लेम का कमेंट आया था, जो हमने 79001 पे ट्रैक पे जो हमने रिएक्ट करा था, उसमें सोनू लेम का कमेंट आया और उन्होंने कहा लव योर रिएक्शन गाइज, ह्यूज लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी मैन। तो थैंक यू सो मच सोनू लैम भाई, ऐसे ही आप काम करते रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक रिक्वेस्ट है, थोड़े से बाहर जाओ और थोड़े से कॉम्प्लेक्स करो, सुनने मजा आएगा, क्योंकि हमें पता है आपके अंदर वो टैलेंट है। पर जो ये ट्रैक था 79001 भाई, एंथम था, मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए भाई। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, ठीक है? Let's react guys, let's go। लोड़े बीट में ले कितना तुझे फेम चाहिए, चोरी वाला नाम तेरा पहले असली नेम चाहिए, SSR तू है लोड़ू SR, पूरा फायर गोर के तेरी माँ का रक्षा, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, तेरी बहन चुदने से बचाता ये चौकीदार, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, तेरी माँ चुदने से बचाता ये चौकीदार, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, तेरी बहन चुदने से बचाता ये चौकीदार, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, तेरी माँ चुदने से बचाता ये चौकीदार। समझ गया ना लौड़ू, अब तो समझ कम्युनिटी को बीच में नहीं लाना, बिल्कुल नहीं लाना है। तेरी गांड मार दी जाएगी, बिल्कुल तमीज में मार दी जाएगी तेरी, और तो इस डिस में तेरा कोई लेना देना भी नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। सुन बे चूतिए आलिश शक्ल के, और तेरी औकात पंटरों वाली है, और तू पंटर ही बन के रह जाएगा। डीके की गांड चाटते रहो। उसने SSR ने वो करा था ना कि जागते रहो, तो यहाँ से वो कह रहा है कि डीके की गांड चाटते रहो
भाई साहब, This was good. This was good. This was good. एक बात है यहाँ पर ना पॉइंट टू पॉइंट रिबटल मिल रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर अगर गोली कह रहे हैं कि भाई तेरी तो डिस भी नहीं थी तो बीच में पड़ा क्यों, आई एग्री, क्यों पड़ा भाई? और तू ही वो बंदा है जिसने स्निच करा था और सारी बातें यूएनबी को बताई थी, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो गाइस आप लोग इस पे रोशनी डालिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा बैक स्टोरी के बारे में इतना नहीं पता, तो इसलिए हम ज्यादा इस पे नहीं बोल रहे हैं, स्टोरी पे क्या है मेन प्रॉब्लम। पर हाँ भाई, अगर सिर्फ ट्रैक की बात करें तो पॉजिटिव बीट बहुत अच्छी रही है, कई जगह पे इन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स भी लिए हैं, थोड़े थोड़े जो हमें सही लगे, पर बार्स बहुत बेसिक लग रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा मतलब ऑलरेडी हम इस पे काफी बात कर चुके हैं। रिएक्शन सेकंड हाफ वाज बेटर देन द फर्स्ट हाफ, जो आया वो अच्छा आया। और ओवरऑल ठीक है गाइज। अब आप बताइएगा, अब आप पे छोड़ते हैं हम कि आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करिएगा, बताइएगा। और जिसने ये ट्रैक अभी तक नहीं सुना है गाइज, तो ये बीफ का सेकंड ट्रैक था, जाके से चेकआउट करिए, भर भर के सुनिए, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइज, हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट कीजिए। और गाइज हमने कमेंट लेने स्टार्ट कर दिए, एक कमेंट हम ले चुके हैं, वन एंड ओनली सोनू लेम का कमेंट इस बार हमने लिया था, उन्होंने खुद कमेंट करा है, तो ऐसे ही आपके कमेंट भी हम लेंगे और शाउट आउट भी देंगे आपके नाम को, तो प्लीज कमेंट ऐसे ही करते रहिए। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।